Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and in this video I am going to discuss about question number 3.52 of IE Eurodov। और इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाहते हैं देख लेते हैं। A uniformly distributed space charge filled up the space between two large parallel plates separated by a distance d. The potential difference between the plates is equal to delta phi। Potential difference का वैल्यू delta phi दे रहे हैं। At what value of charge density rho is the field strength in the vicinity of one of the plates is equal to 0? What will be the field strength near the other plates? समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है इस कैपेसिटर का, ठीक है। इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। इसका मतलब है वाई एक्सिस के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्रेंसिएशन होगा, रेट होगा चेंज, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होगा। जेड एक्सिस के तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज होगा वो 0 होगा, ठीक है। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 में आपको एक हम लोगों ने सीखा था पॉइसन्स रूल। पॉइसन्स रूल क्या कहता है? डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा ई बाई डेल्टा वाई, डेल्टा ई बाई डेल्टा जेड इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कुछ होता है। तो डी ई वाई और डी ई एक्स, डी का जो डिफ्रेंसिएशन है वो तो 0 है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। इसका मतलब है ये दोनों 0 होगा। तो डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू रो बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ओके, ये डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से डेल्टा ई का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा एक्स। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। एक पोजीशन पे 0 है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है? 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 कहा जा रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से E का वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। E का वैल्यू कितने के बराबर मिलेगा? तो E इक्वल टू आपको मिल जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ठीक है। ओके, जब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में इसको लिख सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग तो चेंज आ नहीं रहा है। रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ये माइनस में होगा। तो डी वी इक्वल टू क्या आ गया? माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दे रखे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब है हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर माइनस हायर का वैल्यू डेल्टा फाई दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या लिखना है? हायर माइनस लोअर लिखना है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं फाई एच टू फाई एल, ठीक है। फाई एच टू फाई एल। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन से आ जाएगा फाई एल माइनस फाई एच इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो फाई एल माइनस फाई एच, फाई एच माइनस फाई एल का वैल्यू, फाई एच माइनस फाई एल डेट इज इक्वल टू कितना आ गया? रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स का वैल्यू यदि डी है तो डेल्टा फाई एच माइनस फाई एच माइनस फाई एल का वैल्यू क्या दिया है? डेल्टा फाई दिया है ना। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स का वैल्यू जब डी है तब। तो ये पुट कर देते हैं, तो डेल्टा फाई इक्वल टू आ गया रो बाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको रो का वैल्यू मिल जाएगा। तो रो का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? 2 इंटू डेल्टा फाई
2 इंटू डेल्टा फाई बाई डी स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी होगा, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा फाई बाई डी स्क्वायर, है ना, वो डेल्टा फाई हो गया यहाँ पे। ये डेंसिटी का वैल्यू आ गया, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, टफ नहीं है। ओके, एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दूसरे इस पोजीशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इक्वेशन आया हुआ है ना, एक्स की जगह पे डी पुट कर देते हैं तो रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट ए है, मान लेते हैं ये प्लेट बी है, तो प्लेट ए पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हम लोगों ने लिया ना, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। तो नेक्स्ट प्लेट जो है, सेकेंड प्लेट बी प्लेट जो है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट प्लेट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ गया, ए का वैल्यू 0 आ गया, और ई बी का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, इसमें एक्स इक्वल टू डी पुट कर दीजिए, तो रो बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और रो का वैल्यू यहाँ से पुट किया जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक यू। वैसे इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बनाया जा सकता था। एक और मेथड क्या हो सकता था, देखिए एक और मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाने का। जैसे देखिए ये दो प्लेट है, कैपेसिटर का दो प्लेट है, ठीक है, इसके बीच में चार्ज है पूरा भरा हुआ, एक चार्ज भरा हुआ है। ओके, ये प्लेट्स बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट करेगा, इधर अभी बैटरी कनेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस चार्ज के कारण, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस चार्ज के कारण, ठीक है, तो इधर स्पेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर स्पेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है ना। तो इस केस में जो फ्लक्स हो जाएगा, मान लेते हैं इसका एरिया ए है, इसका लेंथ, बीच का लेंथ डी दे रखे हैं, ठीक है, ये डी है, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यदि रो एज्यूम करते हैं तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज हो जाएगा इस प्लेट के अंदर, डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू बीच का स्पेस, ये वॉल्यूम हो गया, एरिया ऑफ द प्लेट्स और उसके बीच का स्पेस का मल्टीप्लिकेशन, ये वॉल्यूम हो गया, और जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो चार्ज निकल गया जो कि इनसाइड इनक्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गॉस लॉ लगाए थे, ये कुछ सिलेबस में आ गया, अब यदि इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ए, इसके थ्रू एरिया, इसके थ्रू फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स 2E है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, रो ए डी बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया कितने के बराबर, रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितने के बराबर आ गया, रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आ गया, स्पेस चार्ज के कारण आ गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें बैटरी प्लेस कर देते हैं। अब बैटरी जब प्लेस करेंगे तो बैटरी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, तो बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बी मान लेते हैं, बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना मान लेते हैं, ई बी, ठीक है। तो इधर यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लेट पे भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को फील कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, इस प्लेट पे भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यदि आप प्लेट ए की बात कीजिएगा, इस प्लेट को ए मान लेते हैं और इस प्लेट को स्मॉल बी से, या इस प्लेट को सी से लिखते हैं, कैपिटल सी से, इस प्लेट को कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक ना। तो कैपिटल सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखे हैं वो 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल सी पे क्या है, स्पेस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और बैटरी के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई एस माइनस क्या हो जाएगा, ई बी, ई एस माइनस ई बी हो जाएगा इस सी प्लेट पे, और इसका वैल्यू 0 दे रखे हैं, तो ई एस इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, ई बी आ गया, ई एस इक्वल टू क्या आ गया, ई बी, ठीक है। तो इस
प्लेट पर, प्लेट डी पे, ये तो प्लेट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड था 0, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट का है। तो प्लेट डी पे क्या होगा, ई एस प्लस ई बी हो जाएगा ना, ये दोनों बराबर बराबर है ना, दोनों बराबर बराबर है, तो इन दोनों का एडिशन 2 इंटू ई एस हो जाएगा, क्योंकि ई एस और ई बी तो बराबर है। तो रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट डी पे, ठीक है, रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। अब एक पॉइंट और है, अब बात है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को मिल गया है रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट, x डिस्टेंस पे क्या होगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, इस तरीके से। और इसको क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसको अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आसान है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो dv बाई डी एक्स हो गया, एंड डेट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स आ गया। तो dv इक्वल टू क्या आ गया, रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स डी एक्स, और ये इधर इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू d। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली माइनस में आएगा ये, ठीक है, लेकिन लोअर माइनस हायर दे रखे हैं, ठीक है, तो सीधा माइनस लिखने की ज़रूरत है नहीं, डेल्टा फाई सीधा लिखिए, और ये आ जाएगा क्या, रो बाय एप्सिलॉन नॉट और डी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से रो का वैल्यू मिल गया 2 डेल्टा फाई एप्सिलॉन नॉट बाई डी स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा फाई का वैल्यू, सॉरी रो का वैल्यू, है ना, ये फाइनल आंसर है। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। थैंक यू।